पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है सो देखिए, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन है बेटा यहाँ पे 2 tan 30 डिग्री बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री है ना। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले सॉल्यूशन लिखना है। क्या लिखना है? सॉल्यूशन लिखना है। सॉल्यूशन लिखने के बाद आप लिख लोगे 2 tan 30 डिग्री बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, अब tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3। हमने यहाँ ले लिया 1/√3 बाई ये हो जाएगा 1 प्लस अब 1/√3 का होल स्क्वायर। ठीक है, tan 30 का वैल्यू कितना होता है? 1/√3 होता है। क्या होता है? 1/√3 का हमने क्या किया, 1/√3 डाल दिया। अब 1/√3 को इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 2/√3 आएगा। अब यहाँ पर ये हो जाएगा प्लस 1/√3 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा? 1/3 हो जाएगा। ये आपका 1/3/1 हो जाएगा। अब आप इसका सॉल्यूशन करेंगे तो ये हो जाएगा 2/√3/3 प्लस 1/3। इसके पीछे लॉजिक है कि 3 और 1 का एलसीएम लोगे तो 3 हो जाएगा, 1 को 3 से गुना करोगे तो 3 हो जाएगा। तो 3 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो 2/√3/4/3। अब इसको आप ऊपर ले जाओ, जब ऊपर ले जाओगे तो ये आ जाएगा 2/√3 गुणे 3/4। अब फिर यहाँ पर ले जाइए, इसको जो काटिएगा तो ये कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और इसको कट मारिएगा तो कितना हो जाएगा? √3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? √3। अब यहाँ पर देखिए, जब 3 लिखना होता है तो अंदर में हम क्या लिखते हैं? √3 गुणे √3। ठीक है ना। तो 2 √3 के बदले में 3 आया था तो 1 √3 से √3 कटा तो 1 √3 बच जाएगा। तो बचा क्या मेरा? √3/2। करेक्टली आंसर क्या आया है? √3/2। अब ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का जो एंगल होता है वो किस एंगल का वैल्यू है? यहाँ 2 एंगल का वैल्यू होता है। कितने एंगल का वैल्यू होता है? 2 एंगल का। एक पहला हो जाएगा sin 60 डिग्री और दूसरा हो जाएगा cos 30 डिग्री। ठीक है, पहला हो जाएगा sin 60 डिग्री और दूसरा हो जाएगा cos 30 डिग्री। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो होता है उसमें ये वैल्यू होता है। तो sin 60 डिग्री आंसर है और cos 30 डिग्री है। इसमें हमको देखना है कि कौन सा आंसर होगा। cos 30 तो कहीं है नहीं है, क्या है? sin 60 है। तो ये नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है? सॉल्यूशन लिखना है। और सॉल्यूशन में आपको क्या लिखना पड़ेगा? सॉल्यूशन में आपको लिखना पड़ेगा 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। जैसा कि हम लोगों को पता है tan 45 का मान क्या होता है? 1 होता है। tan 45 का मान क्या होता है? 1 होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 1 माइनस 1 का स्क्वायर बाई 1 प्लस 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस 1 बाई 1 प्लस 1 माइनस 1 बराबर 0 और 1 प्लस 1 बराबर 2। तो 2 में 0 से भाग दोगे तो आंसर कितना आएगा? 0। आंसर कौन हो गया आपका? ये बनाना होगा ऐसे क्वेश्चन किससे? ऑप्शन से। तो अब यहाँ पर देखो LHS का जो मान है, LHS का मान क्या है? sin 2 गुणे ये कितना हो जाएगा? A का वैल्यू हम पहला ऑप्शन लेते हैं 0 लीजिए। ठीक है जी, 0 ले लिया हमने। जैसे ही 0 लिया तो ये हो जाएगा sin 0। sin 0 का वैल्यू कितना होता है बताना मेरे को? 0 होता है। तो ये 0 हो जाएगा। RHS का वैल्यू ले लो। किसका वैल्यू ले लो? RHS का। RHS में क्या होता है? 2 sin A होता है। क्या होता है? 2 sin A। तो 2 sin यहाँ पर हो जाएगा 0 डिग्री, क्योंकि हमने A का वैल्यू कितना लिया है? 0 लिया है। A का वैल्यू क्या लिया है? 0 लिया है। तो 0 हम ले लेंगे। sin 0 का वैल्यू 0, तो 2 गुणे 0 बराबर 0। यानी LHS इज इक्वल टू क्या हो गया जी? RHS हो गया। अतः आंसर आपका क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब ये दूसरा प्रोसेस है sin 2A का जो फॉर्मूला होता है। किसका? sin 2A का जो फॉर्मूला होता है आपका, वो फॉर्मूला आपको लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर sin 2A और 2 sin A लिख लिया हमने। ठीक है, sin 2A का जो फॉर्मूला होता है, sin 2A का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? 2 sin A इंटू cos A इज इक्वल टू 2 sin A। ठीक है, तो cos A बराबर इधरे रखो और 2 sin A को उधर ले जाओ। तो 2 sin A बाई क्या हो जाएगा? 2 sin A हो जाएगा।
ये दोनों का दोनों सेम है, कट जाएगा बराबर 1 हो जाएगा। तो cos A का मान 1 कब आता है जी? जब cos A बराबर यानी cos का वैल्यू कितना 0 डिग्री हो जाएगा, तो A बराबर क्या हो जाएगा 0 डिग्री। तीसरी जगह राइट। दो प्रोसेस का सॉल्यूशन लेना है, क्या लेना है सॉल्यूशन। आपको लिख लेना है 2tan 30 डिग्री बाई 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री का 2tan 30 का वैल्यू 1 बाई क्या होता है √3 होता है, 1 बाई √3 होता है। फिर इसका ले लेना है 1 माइनस, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा 1 बाई 2 होगा पीछे में, क्यों नहीं बोलते हो तुम लोग? माइनस होगा, 2 नहीं है, सॉरी 2 नहीं है, 2 नहीं है, माइनस है लेकिन 2 नहीं है। तो ये हो जाएगा √3 का होल स्क्वायर, होगा या नहीं होगा? हो जाएगा। अब आपको क्या करना है जरा बताओ यहाँ पे। अब आपको ये 2 बाई √3 सेम हो जाएगा, फिर वही बातें आपको करनी है, 1 माइनस यहाँ पे 3 हो जाएगा, फिर ऊपर उठा के लाओगे यहाँ पे। तो अब वही काम करना है, हर बराबर कर लो, तो 2 ये आपका 2 बाई √3 हो जाएगा, नीचे में आपका ये बटा 1 कर लो। ये दोनों का आंसर करोगे 3 माइनस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा बाई 3 हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका हो जाएगा 2 बाई √3 बाई ये 3 में से 1 लेस करोगे तो क्या हो जाएगा 2 बटा 3, ठीक है। तो 2 बाई √3 गुने ये क्या हो जाएगा 3 बाई 2 है ना जी, 3 बाई 2। अब 3 बाई 2 होगा तो 2 से 2 कैंसिल। अब आपको क्या करना है, इसको कट मारना है, तो कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा, √3 है राइट। √3 के दो आंसर होते हैं, दो ऑप्शन होते हैं। पहला नंबर आपके होने चाहिए cot 30 और दूसरा नंबर होना चाहिए tan 60। पहला नंबर होना चाहिए cot 30 और दूसरा नंबर होना चाहिए आपका tan 60। अब इसमें से कौन सा आंसर है चेक कर लो। यहाँ पर तो कोई नहीं मिल रहा है, कौन मिल रहा है सी मिल रहा है। देखो आंसर कितना सी है या नहीं है आंसर है